बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नज़रिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क, प्रोग्राम रियासत बनाम सियासत के साथ, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं कोई 2 हफ्ते के दौरानिए के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। उसकी वजह अल्लाह की वो करम नवाजी है जो उसने अपनी बारगाह से मुझे ताकत तौफीक अता फरमाई कि मैं सदका पंजतन पाक का 30वीं बार ज़ियारत के सफ़र की इज़्ज़त और सआदत हासिल करने के बाद 2 दिन पहले वापस आया हूँ तो देखा है कि पाकिस्तान में एक हंगाम खड़ा है, एक शोर है सियासत के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर और इजहार राय के हक की आज़ादी के नाम पर। तमाम हिज़्ब इख्तलाफ एक जगह पर इकट्ठी होकर एक एजेंडे पर इकट्ठी होकर यह मुतालबा कर रही है कि इमरान खान हुकूमत छोड़ दो, घर चले जाओ, इस्तीफ़ा दो या फिर तहरीक अदम एतमाद आ गई है उसका सामना करो। नाज़रीन, इनका एजेंडा क्या है? आपने ज़हन में रखना है कि रियासत बनाम सियासत मौजू है आज का। एजेंडा क्या है इनका? एक नुकाती एजेंडा है और वो एजेंडा है खुद गर्जी, जात परस्ती, अपने आप को कानून के शिकंजों से बचाने की जिद्दोजहद। आइन और कानून दोनों का एहतराम नहीं इनकी नज़र में। सिर्फ नाम लिया जाता है कानून का, नाम लिया जाता है आइन का, नाम लिया जाता है कवायद व ज़वाबित का। तमाम बेकायदगियां जो सियासत में हो सकती हैं वो हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम जमातें सर अंजाम दे रही हैं। इनकी सियासत को सिर्फ एक नज़र से देख लें, लंबी चौड़ी बात का वक्त ही कोई नहीं होगा, ना मैं इस लंबी चौड़ी बात के साथ कोई इंसाफ कर पाऊंगा और ना ही आप इतना सुनेंगे। सिर्फ इनकी तहरीक को, इनकी आवाज़ को और इनके इज्तिमा को 2 बुनियादों पर जांच करें, सिर्फ 2 बुनियादों पर। पहली ये कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को जब तख्लीक किया, और तख्लीक किस पे किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहकर रियासत को चलाने के, हुकूमत को चलाने के सुनहरी असूल दे दिए, जिसका नामो निशान में भी हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों में नहीं नजर आता। दूसरा असूल यह तय पाया कि आइन है 5 साल की मुद्दत पूरी करें। नवाज शरीफ ने, साबिक वज़ीर आज़म ने 5 साल की मुद्दत पूरी की। आसफ अली जरदारी ने 5 साल की मुद्दत पूरी की। अपनी अपनी आईनी दौरानिए की मुद्दत पूरी करने के बाद गए और देखे क्या गए,
करप्शन, महंगाई, बदयांती, बदनसीबी, अफरा तफरी, सुबाई, नफरतें और वो सियासी अनासर देकर गए जो पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। इनकी सियासत का यह सिला मिला जिसको, और माशी लिहाज से जब हम देखते हैं ना कि उस वक्त अशिया की क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है, तो ये कोरोना का दौरानिया शामिल करें उसमें और फिर देखें कि महंगाई किसके वक्त में ज्यादा थी, पर कैपिटल इनकम किसके वक्त में ज्यादा है। आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर महंगाई उस दौर में ज्यादा थी जो पिछले 2 दौर गुजरे हैं, रेशो निकालें ना, अक्लमंद बने, उसको देखें और फिर इस इमरान खान के 3.25 सालों की तरफ आ जाएं जो ये वक्त है, तो देखें कि क्या क्या बलाएं वबाएं इस पूरी दुनिया में आई और अशिया की कीमत कहां से कहां गई, पेट्रोलियम मसनूआत कहां गए, बिजली कहां चली गई, कहां के किस 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 जगह पर अशिया खुदरी की कीमतें गई पूरी दुनिया में। हाल ही में मैं ज़ियारत के सफ़र से उन मुल्कों से महंगाई देख कर आया हूं। अपने जब मैं पिछली बार 2017 में गया था तो उस वक्त जो चीज़ एक 100 रुपए की मिलती थी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, आज वही चीज़ 2000 की मिल रही है उन ममालिक में। पाकिस्तान में अगर महंगाई है तो ये पेट्रोल महंगा अगर है, पर कैपिटल इनकम पीछे नहीं बढ़ी, अवाम की आमदनी नहीं बढ़ी, अवाम को सहूलतें नहीं दी गई, तो ये जो इज्तिहाम चल रहा है पूरे का पूरा, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, जहाज़ों का, ये सारा कैसे चल रहा है। बसें चल रही हैं, वैगनें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, एक एक घर में 3-3 कारें हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, बेतहाशा चल रही हैं। अगर पेट्रोल महंगा हो गया, पीछे ताकत नहीं खरीदने की, तो फिर ये बंद क्यों नहीं हो गई। मैं मोटी सी बात कर रहा हूं, कोई ज़रब तकसीम की बात नहीं लेकर नहीं जा रहा, आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, आपको मोटी मिसाल देकर बात कर रहा हूं। बिजली के बिल बढ़े हैं, अगर इनकम नहीं बढ़ी तो बिजली के बिल कैसे अदा हो रहे हैं, कट क्यों नहीं गए सारे के सारे कनेक्शंस। ये इसकी एक ही वजह है कि इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें मजबूत कर दी हैं, पर कैपिटल इनकम को ज्यादा कर दिया है। और आप अगर गैर जानबदारी से देखते हैं तो फिर कभी इसी तरह किसी मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कायम हुई थी पाकिस्तान में, करके उसने अरबों रुपए की सरमायाकारी करवा दी और रोजगार मिले दुनिया को। कभी सेहत कार्ड 10-10 लाख रुपए के दिए थे एक फैमिली के लिए किसी ने, यह इमरान खान का काम है। महंगाई में सहूलत देने के लिए कभी सहूलत कार्ड दिए थे किसी ने, इमरान खान ने दिए हैं। और फिर तलबा को इतने वज़ाइफ, इतनी सहूलतें आज तक किसी ने नहीं दी। और इस अपने मजहब की बुनियाद की तरफ आ जाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आ जाएं, रियासत मदीना के नाम और रसूलों की बुनियाद पर आ जाएं, तो कभी किसी ने रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पर, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ने कहकर मुखातब किया है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क्याम तो इसी इमरान खान ने किया है, जिसे बहुत बुरा समझा जा रहा है। और आज 15 मार्च को जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर साल 15 मार्च का दिन मनाने का ऐलान कर दिया है, करारदाद को पास कर दिया है। जैसे सेहत का दिन आलमी दिन है, जैसे बच्चों का आलमी दिन है, जैसे ख़वातीन का आलमी दिन है, जैसे कश्मीर के दिन मनाए जाते हैं, जैसे इंसानी हकूक़ के आलमी दिन मनाए जाते हैं, इसी तरह इस्लामिक फोबिया के खिलाफ
जो मूवमेंट चली है, जो जुबानें उठती हैं, जो इस्लाम को दहशतगर्द समझा जाता है, इस्लामी लोगों को दहशतगर्द समझा जाता है, उसके खिलाफ जो हो रहा था वो पाकिस्तान की करारदाद पर OIC के तमाम ममालिक ने इत्तफाक करते हुए जब उसको जनरल असम्बली में पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर साल 15 मार्च को आलमी दिन मनाया जाएगा। मुबारक हो आलम इस्लाम को, मुबारक हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, और मुबारक हो इमरान खान को, और मुबारक हो उन तमाम लोगों को, उन तमाम ममालिक को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को खराज तहसीन पेश करने लगा हूँ इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ 15 मार्च का दिन मुकर्रर करने की वजह से। मैंने आज तक मैं उसके किरदार से मुतमिन नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ कश्मीर की करारदादें हैं और जो हशर हुआ है आज तक कश्मीर की करारदादों का सलामती कौंसिल में, जनरल असम्बली में, वो अपनी दास्तान है, वो तकलीफ दे है, खून के आंसू लाती है वो दास्तान। लेकिन ये इक़दाम जो हुआ है हम खराज तहसीन पेश करते हैं। कावश किसकी है? उसी की जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खड़े होकर कहा था, जनरल असम्बली में खड़े होकर कहा था कि रसूल अल्लाह की हुर्मत के खिलाफ कोई भी कदम उठता है तो 1.5 अरब मुसलमानों के दिल खून के आंसू रोते हैं, हमें तकलीफ होती है और हम फिर रिएक्ट करते हैं। जिसने कहा था कि बंद किया जाए, हमारे पैगंबर के खिलाफ मुहिम को बंद किया जाए, ये उसी का कारनामा है। मैं पूछता हूं, यहां ऐसे भी लोग गुजरे हैं, इस मुल्क के वजीर आज़म बने हैं, जो अपने आप को कायद आज़म सानी कहलवा गए, ढोल बजवाए अपने आप को कायद आज़म सानी कहलवाने के, लेकिन कायद आज़म के एक असूल पर भी अमल ना कर सके, शर्मिंदगी का बायस बन गए कायद आज़म के लिए, कायद आज़म के पाकिस्तान के लिए, लूट कर खा गए इस मुल्क को, मुजरिम बन गए और आखिर सजाएं पाकर मुल्क से बाहर निकल गए। यहां वो लोग भी आए जिनके बानी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, उसने जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ यहां पर इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाई और बैन अल-अक़वामी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर देखा। जब हिंदुस्तान ने धमाके किए तो उसने ललकार कर कहा कि हम घास गाले के लेकर एटम बम बनाएंगे। फिर उसने एटम बम बनाकर दिखा दिया। एक खुददार हुक्मरान था, गैरत वाला हुक्मरान था, एक उजड़ा हुआ मुल्क जो सकूत ढाका के बाद बड़ा एक हद तक बहुत कमजोर हो चुका था, उसे उठाना, उसे आगे लेके चलना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का काम था। किस किस की गलतियां हुई यह बात अलग है, कौन कौन शामिल है पाकिस्तान को तोड़ने में यह बात अलग है। आज भी वो अनासर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया और आज भी वो बाकी मानदा पाकिस्तान को भी तोड़ना चाहते हैं। इन्हीं के बुजुर्ग थे, इन्हीं की नस्लें आज भी काम कर रही हैं। आप गौर करें। और उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी आज नवाज शरीफ के साथ है, हैरत की बात है। मौलवी फजल रहमान के साथ है, हैरत की बात है। उनकी तो सियासी असूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी के जो डॉक्ट्राइन थे उनके खिलाफ है। ये किस तरह से उस नवाज शरीफ के साथ चल रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि आसफ अली जरदारी के गले में रस्सा डालकर उसे खींचा जाएगा, सड़कों पे खींचा जाएगा, लटकाया जाएगा उसे दरख्तों के साथ। आप उसके साथ चल रहे हैं जो एक दूसरे को गालियां देते थे, आज शेरो शकर हुए। इमरान खान कहता था कि जब ये मुसीबत, जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये सारे एक हो जाएंगे। ये खुदगर्ज, ये मुनाफाखोर, ये लुटेरे, ये कौमी दौलत को लूटने वाले, ये मुल्क को बर्बाद करने वाले एक हो जाएंगे। और वही हुआ है, आज फिर वो एक है। इसका मतलब है एजेंडा क्या है? कौमी सलामती का एजेंडा तो दें, अवाम की खुशहाली का एजेंडा तो कोई दें, कोई कश्मीर का एजेंडा तो दें,
कोई रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात अक़दस के बारे में एजेंडा तो दें, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एजेंडा तो दें हमें, कोई कायदे आज़म के असूलों की बात तो करें हमारे सामने, कोई नजरिया पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बात तो करें, फिर हमारे साथ बात करें कि हम इमरान को इस वजह से उतारना चाहते हैं। सिर्फ खुदगर्जी है आपके पास, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलते हुए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखें, किसने अमेरिका को जवाब दिया है, किसने कहा है एब्सोल्युटली नॉट मोर, किसने कहा है? इमरान खान ने। कौन, किसने पुतिन की जुबान से कहलवाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के बारे में कोई हर्जा सराई न की जाए? किसने इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म से कहलवाया है क्या कि मुसलमानों के पैगंबर की तौहीन का सिलसिला बंद किया जाए? कौन है वो इमरान खान है। ये हम नजरिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज हमने फैसला किया है कि इमरान खान को मुजाहिद इस्लाम के लक़ब से नवाज दिया जाए, और उसने जो किया है, जो इश्क रसूल में किया है, जो कौम की मोहब्बत में किया है, जो वतन की सलामती के लिए किया है, वो एक बहुत बड़ी दास्तान बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। सदा हुकूमत अल्लाह की हुआ करती है। इमरान खान चला जाएगा ना, क्या हो जाएगा? अब हम सजा पा लेंगे ना, और पहले भी पाई आपके हाथों से। आपने 70 साल तक, अपोजिशन वालों 70 साल तक सजा दी है आपने, और आपकी इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं कामों की वजह से, इसी सोच की वजह से, इसी लॉलेसनेस की वजह से, इसी अनारकी की वजह से, इसी खुदगर्जियों की वजह से, इसी आपकी जाती अगराज की वजह से यहां पर मार्शल लॉ लगते रहे हैं। आज फिर आप कहते हैं कि हम 10 लाख लेकर जाएंगे, 20 लाख लेकर जाएंगे, चढ़ाई कर देंगे, देखेंगे, हम फोर्स लेकर आ रहे हैं, हम कमांडो लेकर आ रहे हैं, हम अपनी मलेशिया लेकर आ रहे हैं। किसके खिलाफ? रियासत के खिलाफ लेकर आ रहे हो, इमरान खान के खिलाफ तो नहीं लेकर आ रहे। आप कौम को बेवकूफ मत बनाएं, और कौम के से इल्तजा कर रहे हैं, कौम से दरखास्त कर रहे हैं हम कि इनके पीछे लगकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। आपने 70 साल तक देखा हुआ है इनको, आपने कहां नहीं, किस हुकूमत में मौलवी फजल रहमान को नहीं देखा? आपने कहां पर नहीं देखा इनको? उसके दूसरे साथियों को कहां पर? आपने बलोचिस्तान वालों को कहां पर नहीं देखा, जो आज महमूद अचकज़ई वगैरह मुखालफत कर रहे हैं? कहां पर नहीं देखा आपने? इन्हीं लोगों ने मंजूर पश्तीन जैसे लोग पैदा कर दिए हैं, इन्हीं लोगों ने मोहसिन दावड़ जैसे लोग पैदा कर दिए हैं, इन्हीं लोगों ने अपनी जाती अगराज की बुनियाद पर कश्मीर को बहुत पीछे धकेला हुआ था। और अब हिंदुस्तान के साथ तजारत भी खत्म है, हिंदुस्तान के साथ हर तरह की गुफ्तगू खत्म है। क्यों खत्म है? कि उसने कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करने के लिए जो अक़दाम किया है वो नामंजूर, उसको चैलेंज कर दिया गया और मौजूदा हुकूमत ने उसको नामंजूर किया। तो आज अगर आपकी यलगार की वजह से मुल्क में कत्ल गारे के इम्कानात पैदा हुए, आज अगर अनारकी पैदा हुई, तो याद रखना फिर मार्शल लॉ आएगा, जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि पाक फौज ने रियासत को बचाना है, उसने रियासत की नजरियाती सरहदों को भी बचाना है, उसने जुग्राफियाई सरहदों को भी बचाना है। फिर उठेंगे, आप उठेंगे शोर लेकर, वकला उठेंगे, दानिशवर उठेंगे, आप उठेंगे, जज उठेंगे। क्यों? आइन को सबोताज किया गया। आपको नहीं पता कि आइन मुल्क के लिए है, मुल्क आइन के लिए नहीं है। आइन लोगों के लिए है, लोग आइन के लिए नहीं बने। कानून अवाम के लिए है, अवाम आइन के लिए नहीं बने। तो आप मौका दे रहे हैं कि बसात लपेट दी जाए। आप ये मौका दे रहे हैं कि अगले 10-15 साल तक आप जमहूरियत का नाम तक ना कहीं सुन सके। आप मौका दे रहे हैं, आप मुजरिम होंगे कौम के। अगर मुल्क में मार्शल लॉ आया तो तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस बात की जिम्मेदार होंगी। गौर करो, नवाज शरीफ यही चाहता है। गौर करो, आसफ अली जरदारी, गौर करो, आप नवाज शरीफ के पीछे नहीं लगो, मौलवी फजल रहमान के पीछे नहीं लगो। ये यही चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे। महमूद अचकज़ई वगैरह यही चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे।
इस मुल्क में अफरा तफरी पहले और यह मुल्क फिर उस जमहूरियत से महरूम हो जाए जो असल जमहूरियत की रूह होती है। आप जमहूरी नहीं हैं, आप खुदगर्ज हैं। आप जमहूरियत के नाम पर अपनी अगराज को आगे लेकर बढ़ते हैं। आपके गलों में शिकंजे पड़े हुए हैं, कानून के मुकदमात हैं आप पर, सब के सब पर मुकदमात हैं। आप उनसे बचना चाहते हैं और कोई नहीं। आप मुल्क को कौम का नहीं सोचते। लिहाजा हम आज पूरी कौम के सामने यह गुजारिश करते हैं कि इमरान खान के अक़दाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हैं, रियासत मदीना की बुनियाद पर हैं। इमरान खान के तमाम इक़दामात इसकी मईशत को मजबूत करने के लिए हैं। उसने मजबूत बुनियादों पर पाकिस्तान की तमीर शुरू कर दी है। उसने अवाम की खुशहाली पर तमीर शुरू कर दी है। उसने एक एतमाद दिया है। ये कहते हैं खारजा पॉलिसी में नाकाम हो गया है। खारजा पॉलिसी वो ठीक थी जब आप अमेरिका के गुलाम थे, वो ठीक थी जब आप हिंदुस्तान की झोली में पड़े हुए थे, वो ठीक थी जब आप डाज होते थे जगह जगह। खारजा पॉलिसी इसको कहते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी, जहां सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत हो रही है, पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी की हिफाजत हो रही है। उसने अमेरिका को कहा नो मोर, एब्सोल्युटली नो मोर। उसने जवाब दिया, उसने इंडिया को जवाब दिया कि जालिम हो तुम, लहू बहा रहे हो कश्मीरियों का, कोई तलकात नहीं आपसे। वो उसने चीन की तरफ ज़्यादा हाथ बढ़ाए, उसने रूस की तरफ ज़्यादा हाथ बढ़ाए, उसने दूसरे ममालिक की तरफ अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत किया। और आज आपको याद होगा कि यहाँ पर दफ्तर खारजा 24 घंटे काम कर रहा है। पूरी दुनिया में उसको काम करना पड़ता है। कौमी सलामती के अदारे, आपकी रियासत को सलामत रखने के जिम्मेदार अदारे, जो अपनी जानें कुर्बान करके अपने वतन को सलामत रखते हैं, शहादतें लेकर वह अपने वतन को सलामत रखते हैं, आप उनको बुरा भला कहते हैं, आप उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे, अपना देश बचाएंगे। तुम जो कहते हो वो कहते रहो। और उनका फ़र्ज़ है पाकिस्तान को बचाना, उनका फ़र्ज़ है निर्याती सदों को बचाना, उनका फ़र्ज़ है कत्ल व गारत बचाना। बाज आ जाओ, इमरान खान को अपना आईनी मुद्दत पूरी करने दें। अगर अफरा तफरी हुई, अगर कत्ल व गारत हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। मार्शल लॉ लगा तो भी जिम्मेदार आप होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद।